ईथोस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक 1.5T एमआरआई मशीन और 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला द्वारा किया गया। समारोह में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित नए मॉड्यूलर ओटी धूल व संक्रमण रहित वातावरण से सुसज्जित हैं, जिनमें न्यूरो, लेप्रोस्कोपी, ऑर्थो व कार्डियक जैसी जटिल सर्जरी और सुरक्षित रूप से की जा सकेंगी। नई 1.5T एमआरआई मशीन हाई रिजोल्यूशन, दर्दरहित एवं रेडिएशन रहित इमेजिंग प्रदान करेगी, जिससे विभिन्न रोगों के निदान में और अधिक सटीकता मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जनता की आवश्यकताओं पे देखते होता है कि इतनी सरकार भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर सकती। आज जिस तरह से इटोस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर और एमआरआई का उद्घाटन हुआ है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है और सरकार भी कोशिश करती है, लेकिन सरकार इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी लाने में दिक्कत आती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी आती है और कम मूल्य पर अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, तो ये और बढ़िया बात है। इसके लिए मैं यहाँ के जो चेयरमैन है प्रवीण जी दादेश और डायरेक्टर जितेंद्र जी गोयल को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम समय में कोटा में इटोस हॉस्पिटल का नाम कर लिया और जनता को प्रेरित किया कि हमारे यहाँ और इलाज करो, सस्ता सुलभ इलाज हमारे यहाँ मिलेगा। इस क्रम में आज जो यहाँ पर नामी डॉक्टर हैं, कोटा ही नहीं कोटा के बाहर भी इनका नाम है, नामी डॉक्टरों का यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं इलाज के लिए, चाहे वो कार्डिक हो, ऑर्थो हो या किसी भी तरह का सर्जरी हो, सब तरह की यहाँ सुविधाएं हो रही है। सरकार तो सरकार के हिसाब से चलती है, सरकार कोशिश करती है, कितना बड़ा लजामा रहता है, इतना आदमी रहता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बहुत आवश्यकता है। बिना प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी इलाज कराना संभव नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुलने चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल तो खुल गए। सरकार हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है संदीप जी। एमआरआई सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे मध्य परम सम्माननीय भाई साहब राजेश कृष्ण बिरला साहब, जो हमारे नेशनल बॉडी में रेड क्रॉस सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनकी आत्मीयता हम सभी को बहुत प्रेरणा देती है। डायरेक्टर हमारे मित्र भाई प्रदीप गांधी जी, डायरेक्टर श्री जितेंद्र जी गोयल साहब, डॉक्टर राजेश गोयल जी, डॉक्टर आशीष बेवावत जी, हर्ष गांधी जी, मेरे समक्ष बैठे हुए कोटा के सभी प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ईश्वर बालव जी, डॉक्टर शिव भगवान शर्मा जी, डॉक्टर तिलक साहब, माथुर साहब और सभी यहाँ उपस्थित बंधुओं बहन। चिकित्सा जैसा संवेदनशील विषय मेरी निगाह में तो नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मरीज होता है, पीड़ित होता है, बड़ी अपेक्षा के साथ चिकित्सालय में आता है, अपना इलाज कराता है और उसको इथोस हॉस्पिटल जैसा वातावरण, अच्छे चिकित्सक, मृदुल स्वभाव से उसका ट्रीटमेंट करने वाले स्टाफ। इथोस हॉस्पिटल में अभी आज हमने 2 नए जो ओटी हैं, जो कि हार्ट सर्जरी के लिए और THR नी रिप्लेसमेंट के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, उनका आज हमने उद्घाटन किया है। और साथ ही जो अस्पताल में MRI की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई MRI मशीन का हमने आज उद्घाटन किया है। आम आदमियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? हमने एक गोल्डन एज कार्ड का इनॉग्रेशन किया था पिछले महीने। उसमें उस गोल्डन एज कार्ड के अंदर काफ़ी सारे डिस्काउंट्स हैं, जिसमें उनको OPD सेवाओं में डिस्काउंट रहेगा, IPD में भी डिस्काउंट रहेगा, जो भी जांचें वगैरह होगी उनमें भी उसमें डिस्काउंट है। और साथ ही 60 साल से ऊपर के जो मरीज हैं उनको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। और जो हमने एक अटेंडेंट लाउंज बनाया है,
जो मरीजों के जो अटेंडेंट होते हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनकी सुविधा के लिए जो अटेंडेंट लाउंज बनाया है वो भी उनके लिए निःशुल्क रहेगा। सरकारी कैशलेस योजना की बात करें आयुष्मान भारत, क्या फायदा मिलेगा? आयुष्मान भारत में तो फायदा मिल ही रहा है। उसमें तो जो भी आते हैं मरीज, उनको आयुष्मान के अंदर जो भी चिकित्सा है वो उपलब्ध लगातार कराई जा रही है चिकित्सालय द्वारा। और पिछले 3-4 सालों से शुरुआत से ही आयुष्मान के मरीजों को इलाज दिया जा रहा है यहाँ पर। प्रदीप दादीज।